हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम समझेंगे न्यू पब्लिक सर्विस। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू पब्लिक सर्विस पर। रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट द्वारा प्रस्तुत पब्लिक सर्विस थ्योरी को न्यू पब्लिक सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है और पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टीयरिंग में विस्तार से प्रस्तुत भी किया। रॉबर्ट डेनार्ड और जेनेट डेनार्ड द्वारा प्रस्तुत पब्लिक सर्विस थ्योरी को न्यू पब्लिक सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये सिद्धांत भी सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है और पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। पारंपरिक प्रशासनिक दृष्टिकोण वो प्रशासनिक नज़रिया जो या फिर कह लीजिए कि प्रक्रिया जो बहुत ही प्रारंभ से चली आ रही है उसको चुनौती देता है। इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू पब्लिक सर्विस सर्विंग नॉट स्टीयरिंग में विस्तार से प्रस्तुत भी किया है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। अब हम इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसका पहला पॉइंट है लोक सेवा का उद्देश्य। कि लोक सेवा का क्या उद्देश्य है? सेवा करना, ना कि शासन करना। सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। ये सिद्धांत कहता है कि प्रशासन का मुख्य कार्य जनता की सेवा करना, ना कि उन पर शासन करना। ये सिद्धांत कहता है कि प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है प्रशासन का? जनता की सेवा करना, जनता के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सेवाएं प्रदान करना, ना कि उन पर शासन करना। लोक सेवकों को जनता की ज़रूरतों और उनकी आकांक्षाओं को समझकर नीतियाँ और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। लोक सेवकों को जनता की ज़रूरतों को और उनकी आकांक्षाओं को कि जनता की क्या ज़रूरत है, उन्हें उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन्हें समझकर और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं उनको समझकर फिर नीतियों का निर्माण करना चाहिए और समझकर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। जब जनता की ज़रूरतों को समझेंगे सरकार या अधिकारी, उनकी आकांक्षाओं को समझ पाएंगे, तभी फिर एक बहुत बेहतर नीतियों का निर्माण कर पाएंगे और उसी प्रकार से सेवाएं भी दे पाएंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन। प्रशासनिक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता की समानता कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, है ना, सभी के पास रोज़गार हो, है ना, सभी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। जो भी सरकार के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं नागरिकों को, वो सेवाएं सभी को प्राप्त हो, है ना। वो जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ सब ले पाएँ। तो ये है समानता कि जो प्रशासन है उसका ये भी उद्देश्य होता है कि देश के भीतर वो समानता बनाए रखे, असमानता को हटा दे। पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जनता की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जनता की भलाई को और उनके अधिकारों की रक्षा की जो प्रशासन होती है वो होती ही किस लिए है? कि जनता की भलाई करने के लिए होती है ना, जनता की सेवा के लिए होती है और हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा भी करती है कि किसी के भी अधिकार का कभी भी हनन ना हो। अब इसका थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक भागीदारी का महत्व। ये मॉडल कहता है कि नीति निर्माण और प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।
ये मॉडल ये कहता है कि नीति निर्माण में और प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, कि जब भी नीतियों का निर्माण किया जाए तब जो जनता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जनता को, नागरिकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही नीतियों का निर्माण करना चाहिए और जनता की जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित हो इसमें। और प्रशासन में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, कि प्रशासन में भी हर नागरिकों को अधिकार है कि वो सरकार से अथवा अधिकारियों से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो जान सकते हैं, वो इसका अधिकार रखते हैं। नागरिकों को केवल ग्राहक नहीं बल्कि भागीदार माना जाना चाहिए। नागरिकों को केवल ग्राहक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उनको भागीदार मानना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो उसमें ये पॉइंट था कि नागरिकों को केवल ग्राहक मानना चाहिए, है ना। तो लेकिन ग्राहक से भी ज़्यादा क्या माने, उनको भागीदारी दी जानी चाहिए प्रशासन के अंतर्गत, है ना। उनको ग्राहक ना मानते हुए उनको भागीदार मानना चाहिए, है ना। अब इसका फोर्थ पॉइंट है बाजार आधारित दृष्टिकोण का विरोध। पारंपरिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मॉडल जो बाजार आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है की आलोचना की गई है। पारंपरिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो मॉडल था, बाजार आधारित दृष्टिकोण मतलब एक बाजार का नज़रिया जो था उसको लागू करता था प्रशासन पर, उसको प्राथमिकता देता था। जो बाजार आधारित नज़रिया था या फिर उसको दृष्टिकोण कह लो, इसी को प्राथमिकता देता था किसके अंदर, प्रशासन के अंदर। तो इस मॉडल में इसकी आलोचना की गई है। प्रशासन को एक व्यवसाय की तरह नहीं चलाना चाहिए, इसके बजाय इसे लोकहित के लिए काम करना चाहिए। प्रशासन को एक व्यवसाय, एक बिजनेस की तरह नहीं चलाना चाहिए प्रशासन को, इसके बजाय इसे लोकहित के लिए काम करना चाहिए। मतलब लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। जनता के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें जो भी ज़रूरत है, नागरिकों की जो भी आवश्यकताएं हैं, आकांक्षा है, उनको पूरा करना चाहिए। ये एक प्रशासन का जो है उद्देश्य हो। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है सार्वजनिक हित की रक्षा। प्रशासन को व्यक्तिगत लाभ की जगह सामूहिक और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशासन को व्यक्तिगत लाभ की जगह सामूहिक और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशासन में जित प्रशासन के अंतर्गत जो भी अधिकारी हैं उनको अपने व्यक्तिगत लाभ का नहीं सोचना चाहिए, उसके बजाय सामूहिक और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोक सेवकों को सार्वजनिक सेवा नैतिकता का पालन करना चाहिए। लोक सेवकों को सार्वजनिक सेवा नैतिकता का पालन करना चाहिए। अधिकारियों में या फिर सरकार में और जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, इन सब में भावना होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, तभी वो नागरिकों की हर एक मतलब उनकी वो क्या महसूस कर रहे हैं, है ना, नागरिक जनता क्या महसूस करती है, वो क्या चाहती है, उसे समझ पाएंगे। अब इसका सिक्स्थ पॉइंट है सहयोग और सामूहिक प्रयास पर बल। सहयोग और सामूहिक प्रयास, सहयोग की मतलब कि सब साथ मिल कर के एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। और सामूहिक प्रयास कि सब साथ मिल कर के प्रयास करें, जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें। प्रशासन को सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ विभिन्न समूहों और संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाए। प्रशासन को सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मतलब सहयोग, है ना, वो भी सहयोग करे और अगर उसे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हेल्प ले। जहाँ विभिन्न समूहों और संगठनों के साथ मिलकर के काम किया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी उद्देश्य है संगठन का, समूह का, वो जल्दी से पूरा होगा, अच्छे से संपन्न भी हो पाएगा। इसलिए हेल्प
सहयोग की और साथ मिलकर जब हम काम करते हैं उससे जल्दी काम कंप्लीट होता है और बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है। अब इसके मुख्य विचार है, हम जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए है। ये जो पूरा हमने मॉडल अभी पढ़ा है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य विचार क्या है इस पूरे मॉडल का, कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए। जो प्रशासन है, सरकार है, वो जनता की सेवा के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है ना। उनके लिए काम करती है, उन्हें सेवा प्रदान करती है, ना कि उन पर कंट्रोल रखने के लिए होती है। प्रशासन को जनता के लिए, जनता के साथ और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। प्रशासन को जनता के लिए काम करना होता है, जनता के साथ, और मतलब कि जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कि जनता की जो भी काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लोक प्रशासन में अधिकारी हैं उनके द्वारा, तो उससे जनता की भलाई हो, है ना, देश का विकास हो और विकासशील देश बनता जाए, विकसित होता जाए, सॉरी। अब हम इसकी आलोचनाओं को समझते हैं। इस आलोचना को कभी कभी व्यवहारिक क्रियान्वयन में कठिन बताया गया है। ये जो मॉडल है इसको बताया गया है कि व्यवहारिक क्रियान्वयन में, जब अगर वास्तविक रूप से जब वो क्रिया होंगी सारी, तो उसमें कठिन बताया गया है, खास करके जब प्रशासनिक तंत्र बहुत बड़ा हो। राजनीतिक दबाव और संसाधनों की कमी इस दृष्टिकोण के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जो राजनीतिक दबाव है, सरकार का दबाव और संसाधनों की कमी की वजह से, तो इस नज़रिए से क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसके निष्कर्ष को समझने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट और जेनेट डेनहार्ट का ये सिद्धांत लोकतांत्रिक प्रशासन को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक प्रशासन का मतलब उसमें समानता, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और पारदर्शिता होना, और सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ये मॉडल। ये प्रशासन को लोक केंद्रित, भागीदारी पूर्ण और नैतिक बनाने पर जोर देता है। लोक केंद्रित कि लोगों पर, मतलब नागरिकों पर ध्यान दिया जाए, है ना, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया जाए। भागीदारी पूर्ण कि जो जनता है, नागरिक हैं, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए प्रशासन में। और नैतिक बनाने पर जोर दिया जाए कि सरकार है और जो लोक प्रशासन है, तो उन उन अधिकारियों में नैतिकता हो, भावना हो, इस पे जोर दिया गया है इस मॉडल के अंतर्गत। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स कि मेरा ये जो चैनल है, मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लगती हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स।